नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है बीरबल और तीन फैसले, एक ही सवाल और तीन जवाब। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। शहंशाह अकबर और बीरबल यमुना किनारे शाही बगीचे में टहल रहे थे। अकबर के मन में अक्सर अजीब और गरीब सवाल उठते रहते थे। उन्होंने अचानक रुककर बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने सुना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक ही अपराध के तीन अलग अलग सजाएं और तीन अलग अलग फैसले दिए जाएं? क्या यह न्याय के लिए विरुद्ध नहीं होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पन्ना, न्याय केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियाँ और नियत का दर्पण है। एक ही कार्य के पीछे नियत उसे अपराध भी बना सकती है और विपत्ता भी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको एक ही सवाल पर तीन अलग अलग फैसले करके दिखा सकता हूँ और आप स्वयं कहेंगे कि तीन फैसले अपनी जगह सही थे। अकबर बड़े उत्सुक हुए। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ऐलान किया कि वे न्याय का प्रयोग करेंगे। उन्हें तीन अलग अलग व्यक्तियों को दरबार में पेश किया, जिन पर एक ही अपराध था, शाही भंडार से कीमती सामान चुराना। पहला व्यक्ति सेठ धनीराम, शहर का सबसे बड़ा अमीर व्यापारी। दूसरा व्यक्ति रामू, एक गरीब मजदूर जिसका परिवार हफ्तों से भूखा था। तीसरा व्यक्ति एक विशिष्ट पागल जो महल के पास भटकता रहता था। इन तीनों को शाही रसोइयों से पकड़ा गया था। तीनों के पास एक एक सोने की थाली बरामद हुई थी। अकबर ने कहा, बीरबल, जुर्म साफ है, तीनों ने चोरी की है। अब देखते हैं तुम इनके साथ क्या फैसले करते हो। सबसे पहले धनीराम को कटघरे में बुलाया गया। वह रेशमी कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर पकड़े जाने पर डर कम शर्मिंदगी ज्यादा लग रही थी। बीरबल ने पूछा, सेठ धनीराम, तुम्हारे पास तो पहले से ही अपार धन है, फिर भी तुमने शाही रसोइयों से सोने की थाली क्यों चुराई? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल साहब, मुझे सोने की चमक बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सोना है, लेकिन वह शाही थाली मुझे बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैंने उसे अपने संग्रह में रखने के लिए उठा लिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, चूंकि सेठ धनीराम, यह चोरी अपनी किसी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने लालच और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए की गई थी, इसलिए इन्हें इस थाली की कीमत का 10 गुना जुर्माना देना होगा और इन्हें 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा इनका सारा व्यापार 3 महीने तक बंद रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, लालच की सजा कड़ी होनी चाहिए। अब बारी थी गरीब मजदूर रामू की। वह कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने पूछा, रामू, तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी सजा मौत भी हो सकती है? रामू फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर, मेरा बच्चा 3 दिन से तेज बुखार में था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। दवा के लिए पैसे नहीं थे। मैं काम मांगने गया, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। जबकि मैं शाही रसोइया से भी रसोई के पास से गुजर रहा था तो मुझे वह थाली दिखी। मैंने सोचा इसे बेचकर मैं अपने बच्चे की जान बचा लूंगा। मैं चोर नहीं हूँ हुजूर, मैं तो बस एक लाचार बाप हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहाँ पना, रामू ने चोरी की है, लेकिन सच यह है कि यह चोरी रामू के चरित्र की नहीं बल्कि हमारे समाज और शासन की विफलता के एक मेहनतकश इंसान को अपने बच्चे की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी। बीरबल ने आगे कहा, रामू को तुरंत रिहा किया जाए, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसकी बजाय उसे इलाके के कोतवाल और अमीर लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जिन्होंने अपने पड़ोस में एक बच्चे को भूखा मरने दिया। साथ ही रामू को शाही खजाने से एक पक्का मकान और स्थायी नौकरी दी जाए ताकि उसे दोबारा कभी हाथ ना फैलाना पड़े। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अद्भुत बीरबल, यह वाकई न्याय सबसे
मानवीय रूप है। अंत में उस विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया गया। वह कभी हंस रहा था तो कभी थाली को अपने सिर पर रखकर नाचने लगता है। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ खड़ा है और उसके साथ क्या होने वाला है। जब बीरबल ने उससे पूछा कि थाली क्यों ली, तो उसने जवाब दिया, मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा यहाँ कोई बड़ा सा बिस्किट है, लेकिन यहाँ तो बहुत सख्त निकला। फिर मैंने सोचा यहाँ खेलने का खिलौना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पर ना कानून केवल उन पर लागू होता है जिन्हें सही और गलत का बोध हो। इस व्यक्ति के लिए सोना एक पत्थर के बराबर है। इसकी कोई नियत ही नहीं थी तो अपराध कैसा। बीरबल ने फैसला सुनाया, इस व्यक्ति को सम्मान के साथ एक सरकारी आश्रम में भेज दिया जाए, जहाँ इसकी देख रेख हो और इसे भरपेट भोजन मिले। इसे सजा देना खुद के साथ नाइंसाफी होगी। अकबर बीरबल के तीनों फैसले से अभिभूत थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक कृत्य चोरी को बीरबल ने 3 अलग अलग नजरियों से तोला। लेकिन तभी दरबार के एक चालाक मंत्री कनीजा खां, जो बीरबल से जलता था, खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल साहब, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या यह कानून मजाक है? नहीं है। अगर हर कोई मजबूरी का बहाना बनाकर चोरी करने लगे तो आपकी सल्तनत में अराजकता फैल जाएगी। बीरबल ने कनीज खां की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, न्याय का काम केवल सजा देना नहीं बल्कि अपराध की जड़ को खत्म करना है। यदि हम रामू को सजा देते तो हम एक अपराधी पैदा करते, लेकिन हमने उसे सहारा दिया तो हमने एक वफादार नागरिक बनाया। यदि हम पागल को सजा देते तो हम जालिम कहलाते, और यदि हम सेठ को छोड़ देते तो हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाई और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि एक ही सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं और तीनों ही परम सत्य हो सकते हैं। जब दरबार समाप्त हुआ तो बीरबल ने उस चालाक मंत्री को कनीजा खां के पास जाकर धीरे से कहा, मंत्री जी, न्याय की तराजू वही सही पकड़ सकता है जिसके हाथ में स्वार्थ की जंजीर न हो। अगली बार जब आप किसी पर सवाल उठाए तो पहले खुद से पूछे कि आप सेठ धनी राम की श्रेणी में आते हैं या रामू की में। मंत्री जी निरुत्तर हो गए और अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गए। पूरा आगरा में बीरबल के इन 3 फैसलों की चर्चा हफ्तों तक होती रही। कहानी की शिक्षा, परिस्थिति की नियत। किसी काम को केवल बाहर से मत देखो, उसके पीछे छिपी वजह को, नियत को समझो। कानून का मकसद सुधारना होना चाहिए, ना कि प्रताड़ित करना। सच्चा न्याय वह है जो कमजोर को सुरक्षा और अहंकारी को सबक दे। किसी की मजबूरी के लिए अक्सर वह समाज जिम्मेदार होता है जो केवल खुद के बारे में सोचता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अकबर की विचित्र परीक्षा, जिसमें जीतने वाला ही हार गया। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। बादशाह अकबर शाम को बीरबल के साथ यमुना किनारे टहल रहे थे। गुड़ विषयों पर चर्चा किए करते थे। एक शाम सूरज ढलते लालिमा को देखते हुए अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बीरबल, क्या यह मुमकिन है कि कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आए, सारी शर्तें पूरी करे, लेकिन फिर भी उसे हारा हुआ माना जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पर ना संसार में जीत की परिभाषा केवल गति या शक्ति से तय नहीं होती। कभी कभी इंसान लक्ष्य तक तो पहुँच जाता है, लेकिन उस यात्रा में वह अपना चरित्र खो देता है। ऐसे जीत से भी बदतर होती है। अकबर को यह बात पूरी समझ नहीं आई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ऐसी परीक्षा लेंगे जहाँ बात साबित हो सके। अगले दिन पूरा आगरा में ढोल पिटवा दिए गए। मुनादी करने वाले ने चिल्लाकर कहा, हे हकले खुदा, शहंशाह ए हिंद अकबर एक
ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की है। जो भी व्यक्ति आगरा के किले से शुरू होकर नीलगिरी के बगीचे तक सबसे पहले पहुंचेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक जागीर इनाम में दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में मिलने वाले हर द्वार पर उसे एक विशेष कार्य करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए। उनमें एक था मिर्जा हैदर, जो एक बहुत ही फुर्तीला घुड़सवार और अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि उसने पहले ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ बीरबल थे, जिन्हें अकबर ने खुद इस परीक्षा का हिस्सा बनने को कहा था। सुबह की पहली किरण के साथ दौड़ शुरू हुई। मिर्जा हैदर अपने अरबी घोड़ों पर सवार होकर बिजली की गति से निकला। बीरबल अपनी सामान्य चाल से चल रहे थे। रास्ते में पहला पहाड़ आया। वहां एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों के गट्टर के नीचे दबा हुआ कह रहा था। नियम के अनुसार यह रुकना था। मिर्जा हैदर भाव पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा मदद मांग रहा है। मिर्जा ने सोचा, अगर मैं रुककर इसकी मदद करूंगा तो बीरबल आगे निकल जाएंगे। उसने बूढ़े को लात मारकर रास्ते से हटाया और तेजी से आगे निकल आया। उसने द्वार की पर्ची पर हस्ताक्षर किए और भाग गया। कुछ ही देर बाद बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है। बीरबल रुक गए। उन्होंने गट्ठर उठाया, बूढ़े को पानी पिलाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसमें उसका आधा घंटा बर्बाद हो गया। मिर्जा हैदर अब दूसरे द्वार पर था। वहां एक मेज पर सोने के सिक्कों से भरी थैली रखी थी और पास ही एक पत्र था। यह थैली किसी यात्री की गिरी है। जो इसे उसके मालिक तक पहुंचाने का वादा करे वही आगे बढ़े। मिर्जा ने सोचा, मालिक को ढूंढता फिरेगा। मैं यह थैला उठा लेता हूँ और सीधे फिनिश लाइन की तरफ भागता हूँ। उसने थैली छिपा ली और फर्जी दस्तखत करके आगे बढ़ गया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उनका पत्र पड़ा था। उन्हें सिक्के नहीं उठाए, बल्कि वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक रोता हुआ गरीब किसान आया। उसने उसे वह थैली सौंप दी। किसान की दुआएं लेकर बीरबल फिर आगे बढ़े। अब वे मिर्जा से काफी पीछे हो चुके थे। तीसरे द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बेटा रो रहा था। उसके पास एक उलझी हुई रेशमी की डोरी थी। शर्त थी, जो इस गांठ को बिना काटे सुलझाएगा वही विजेता की दौड़ में रहेगा। मिर्जा वहां पहुंचा। उसने कोशिश की, लेकिन गांठ उलझती गई। उसने गुस्से में आकर उसे अपनी तलवार से निकाली और डोरी को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने सोचा, काम तो हो गया, बस आगे बढ़ना है। वह हवा की तरह उड़ता हुआ घोड़ा नीलगिरी के बगीचे की ओर बढ़ा। बीरबल पहुंचे। उन्होंने धैर्य से काम लिया, डोरी को तले में डुबोया और धीरे धीरे गांठ खोली, सुलझा दी। डोरी अब भी पूरी तरह मजबूत थी। नीलगिरी के बगीचे में बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। दूर से धूल उड़ती दिखी। मिर्जा हैदर सबसे पहले पहुंचे। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार की चमक थी। उसने चिल्लाकर कहा, जहां पना मैं जीत गया, मैं सबसे पहले आया हूँ। बीरबल का तो अता पता भी नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा, क्या तुमने तीनों द्वारों की शर्तें पूरी की? मिर्जा ने झूठ बोलते हुए कहा, जी हुजूर, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया और हर शर्त पूरी की। आधे घंटे बाद बीरबल थके हुए कदमों से वहां पहुंचे। उन्होंने कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मिर्जा ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बुद्धिमानों की बात करते हो, लेकिन आज तो तुम पूरी तरह हार गए। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, मिर्जा, तुम कहते हो बीरबल जीत गए हो? लाओ डोरी, वो डोरी दिखाओ जो तुमने सुलझाई थी। मिर्जा ने कटी हुई डोरी दिखाई। अकबर ने पूछा, वो सोने की थैली कहाँ है जो तुमने रास्ते में उठाई थी? मिर्जा हक्का बक्का हो गए, हुजूर, वो तो खो गई। तभी अकबर ने इशारा किया, पीछे के पर्दे हटा। वहाँ बूढ़ा व्यक्ति, जो वास्तव में अकबर का एक सिपाही था, वह किसान और बच्चा खड़े थे।
बूढ़े सिपाही ने बताया, जहाँपनाह, इस मिर्जा ने मुझे मदद के लिए बजाय लात मारी, जबकि बीरबल ने अपनी हार की परवाह किए बिना मुझे सहारा दिया। किसान ने कहा, हुजूर, मिर्जा ने मेरी थैली चुराई थी, लेकिन बीरबल ने मुझे वहाँ वापस लौटाई। बच्चे ने दिखाया कि कैसे मिर्जा ने डोरी काटकर नष्ट कर दी, जबकि बीरबल ने उसे सुलझाया। अकबर की आंखों में क्रोध था। उन्होंने मिर्जा की ओर देखा और कहा, मिर्जा हैदर, तुम सबसे पहले पहुंचे, तुमने दौड़ जीत ली, लेकिन तुम इंसानियत की परीक्षा में हार गए। तुमने नियम तोड़े, चोरी की और बुजुर्ग को अपमान किया। तुम्हारी हार जीत मिट्टी के समान है। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सबसे अंत में आए, लेकिन तुमने हर द्वार पर वह किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। तुमने प्रतियोगिताओं के नियम को नहीं, बल्कि जीवन के आदेशों को जीता है। अकबर ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता वह नहीं है जो पहले पहुंचा, बल्कि वह है जो सही रास्ते से पहुंचा। मिर्जा को अपनी धोखेबाजी के लिए जेल भेजा जाए और बीरबल को 2 गुना इनाम दिया जाए। मिर्जा हैदर अपना सिर झुकाए पहरेदारों के साथ जा रहा था। उसे समझ आ गया कि सफलता का स्वाद तब कड़वा हो जाता है जब उसे गलत तरीके से चखा जाए। बीरबल ने अकबर का शुक्रिया अदा किया और कहा, जहाँपनाह, अक्सर लोग मंजिल पाने के चक्कर में रास्तों की खूबसूरती और अपनी नियत खो देते हैं, लेकिन याद रहे, मंजिल तो एक दिन मिल ही जाती है, पर जिस रास्ते पर आए हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। कहानी से शिक्षा, आप कैसे जीतते हैं या इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या जीतते हैं। शॉर्टकट और धोखेबाजी से मिली जीत अस्थायी होती है, जबकि ईमानदारी से मिली जीत सम्मान दिलाती है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। घमंडी व्यक्ति अपनी गति पर भरोसा करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने चरित्र पर। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से परीक्षा से साबित कर दिया कि दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है शहंशाह का वह सवाल जिससे पूरा दरबार कांप उठा। मुगल सल्तनत के सुनहरे इतिहास में एक ऐसा भी दिन आया जब आगरा के किले में दरबार-ए-आम लगा था, लेकिन वहाँ की रौनक गायब थी। बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे तख्त पर विराजमान थे। उनके माथा पर पड़ी बल और उनकी आंखों की सुर्ख लाली यह बता रही थी कि आज शहंशाह किसी गहरी सोच में है या फिर किसी बात से बेहद खफा है। दरबारी एक दूसरे की को कनखिया देख रहे थे। वजीरे आजम ने लेकर पहरेदारों तक सबकी सांसें थमी हुई थी। तभी अकबर ने अपनी कड़क आवाज में खामोशी को चीरते हुए कहा, ए मेरे दरबार के रत्नों और बुद्धिजीवियों, आज हमारे मन में एक ऐसा सवाल उठा है जिसका जवाब हमें अभी और इसी वक्त चाहिए। लेकिन याद रहे, हम चापलूसी भरा जवाब नहीं, बल्कि वह कड़वा सच चाहिए जिसे सुनने का हौसला एक शहंशाह रखे और बताने का साहस एक दरबारी। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, हमारा सवाल यह है, इस पूरी सल्तनत में वह कौन सी बात है जिसे दुनिया का हर शख्स जानता है लेकिन मेरे सामने कहने से डरता है। वह कौन सा झूठ है जिसे तुम सब हर रोज मुझसे बोलते हो और मैं उसे सच मान लेता हूँ। सवाल सुनते ही दरबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक ऐसा जाल था जिसमें फंसना तय था। अगर कोई कहता कि हुजूर आप बहुत सख्त है तो गुस्ताखी की सजा मिलती। अगर कोई कहता कि हुजूर सब ठीक है तो अकबर उसे झूठा और चापलूसी करार देते। इससे पहले मुल्ला दो प्याजा आगे आए और उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहाँपनाह, पूरी दुनिया जानती है कि आप जैसा न्यायप्रिय राजा कभी नहीं है और ना होगा। यही बात सच है जिसे लोग आपकी महानता के डर से नहीं कह पाते। अकबर ने जोर से मेज पर हाथ पटका और बोले, झूठ, यह तो सरासर चापलूसी है। हमने कहा था कि हमें बताओ जो लोग पीठ पीछे कहते हैं। मुल्ला, तुम अपनी जान बचाने के लिए वही कह रहे हो
जो मुझे पसंद है, बैठ जाओ। इसके बाद एक एक करके दरबारी आए। किसी ने कहा लोग आपसे गुस्से से डरते हैं, तो किसी ने कहा लोग आपकी दौलत से जलते हैं। लेकिन अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर सूर्यास्त तक हमें सही जवाब नहीं मिला तो आज रात का खाना कोई भी दरबारी नहीं खाएगा और सबको कारागार में डाल दिया जाएगा। उस दिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे, वे किसी निजी काम से पड़ोसी राज्य गए थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना बीरबल के इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। उन्होंने तुरंत घुड़सवारों को बीरबल की तलाश में भेजा। इधर दरबार में मातम जैसा माहौल था। सबको अपनी गर्दन और अपनी जागीरें छीनती नजर आ रही थी। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, शहंशाह को आज क्या हो गया? ऐसा सवाल तो मौत को बुलावा है। तभी शाम होने से ठीक पहले धूल उड़ता हुआ एक घुड़सवार आया। भा बीरबल थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और माहौल की गंभीरता भाप लिया गया। उन्होंने देखा कि अकबर गुस्से में टहल रहे थे और बाकी दरबारी ऐसे बैठे थे जैसे कि मैयत में आए हो। बीरबल ने झुककर अदब से सलाम किया। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बीरबल, तुम सही वक्त पर आए हो। उम्मीद है कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब होगा, वरना आज का सूरज तुम्हारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दे सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जितना मुश्किल होता है उसका जवाब उतना ही सरल होता है, बस देखने वाले की नजरिया चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ मेरे विद्वान साथियों ने अब तक क्या जवाब दिए? अकबर ने सारा बकाया सुनाया। बीरबल समझ गए कि शहंशाह इस वक्त आत्ममंथन के मूड में है और वे यही परखना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द कितने सच्चे लोग हैं और कितने चापलूस। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब देने के लिए मुझे आपकी इजाज़त से एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा आईना मंगवाया। उन्होंने अकबर के दरखास्त की कि वे आईने के सामने खड़े हो और फिर बीरबल ने बारी बारी सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, इस आईने में शहंशाह को देखिए और वहाँ एक शब्द कहिए जो दिल में सबसे पहले आए। डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। सबने कहा, हुजूर, शहंशाह तो खुदा का नूर है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की तरफ मुड़कर बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब मिल गया। भा सबसे बड़ा झूठ है जो ये सब आपसे हर रोज बोलते हैं। भा यहाँ की आप भी कभी गलत नहीं हो सकते। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, लोग पीठ पीछे कहते हैं कि शहंशाह अकबर भी एक इंसान है, उनसे भी गलतियां होती है, वे कभी कभी गुस्से में गलत फैसले लेते हैं, लेकिन आपके सामने आने पर यही लोग कहते हैं कि आप साक्षात ईश्वर का रूप है। अकबर ने गहरी सांस ली और पूछा, भा, कौन सा सच है जिसे सब कहने से डरते हैं? बीरबल ने निडरता से जवाब दिया, जहां पनाह, वह सच यह है कि आपकी सल्तनत, आपकी तलवार और आपकी ताकत दम पर नहीं बल्कि उन लोगों के डर के दम पर चल रही है जो आपके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिस दिन आपके दरबार में हाँ में हाँ मिलाने वाले खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप वाकई एक महान सम्राट बन जाएंगे। यह सुनकर अकबर चुप हो गए। दरबारी कांपने लगे कि अब बीरबल की गर्दन पड़ेगी, लेकिन अचानक अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान खिंच गई। वे जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने आज वाह 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 कह दिया, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। ये सब दरबारी मुझे खुश करने के लिए झूठ पुलिंदा बांधते हैं, लेकिन तुमने आईना दिखाकर मुझे मेरी असलियत बता दी। अकबर ने कहा, बीरबल को अपने गले लगा लिया और उन्हें अपने गले का कीमती मोतियों का हार इनाम में दिया। उन्होंने बाकी दरबारियों की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा, सीखो बीरबल से सच कहना और सुनना। दोनों के लिए एक फौलाद की जिगर चाहिए। तुम सब सिर्फ अपनी कुर्सियों बचाने लगे थे, लेकिन बीरबल ने मेरी सल्तनत बचाने की बात की है।
उस दिन अकबर ने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक दिन सच दरबार लगेगा, जहाँ कोई भी आम नागरिक या दरबारी बिना किसी डर के शहंशाह की आलोचना कर सकेगा। कहानी का चटपटा मोड़। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल बाहर निकले थे। मुल्ला दो प्याजा चिढ़ते हुए बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, तुम तो बड़े चालाक निकले, तुमने शहंशाह को गलत भी कह दिया और इनाम भी ले उड़े। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, सच को हमेशा शहद में डुबाकर खिलाना चाहिए। मैंने शहंशाह को कड़वी दवा तो दी, लेकिन उस पर महानता की चाशनी चढ़ा दी। अगर आप भी चापलूसी छोड़कर थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करते तो आपको भी सजा का डर नहीं होता। मुल्ला जी अपना सा छोटा सा मुंह लेकर रह गए और बीरबल अपनी चाल चलते हुए हवेली की ओर बढ़ गए। कहानी की शिक्षा। सच कितना भी कड़वा क्यों न हो, वह झूठ के महल से ज्यादा मजबूत होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों बताता है वही आपका सच्चा शुभचिंतक है। जो हमेशा आपकी तारीफ करता है वह आपको डुबो लेगा। सच को सही तरीके से और सही समय पर कहना ही बुद्धिमानी है। एक राजा या नेता वही सफल है जो अपनी आलोचना सुनने का धैर्य रखता हो। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि पद और शक्ति के नशे में इंसान अक्सर सच से दूर हो जाता है। बीरबल जैसे मित्र और सलाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बीरबल और 3 चालाक पंडितों की चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन उस समय दरबार की सबसे बड़ी चमक थे बीरबल की हाजिरी जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से हर गली नुक्कड़ पर सुनाए जाते थे। जहाँ एक तरफ लोग बीरबल के कायल थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो उनकी लोकप्रियता से जलते थे। पड़ोसी राज्य के 3 पंडित, तर्थशास्त्री पंडित विद्यासागर और पंडित मायाजाल, बीरबल की प्रसिद्धि से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे खुद को महान विद्वान मानते थे, पर उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ लच्छेदार बातों से बादशाह को बेवकूफ़ बनाता है। एक दिन तीनों पंडितों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा, यदि हम बादशाह के सामने बीरबल को नीचा दिखा दें तो बादशाह हमें अपना सलाहकार नियुक्त कर लेंगे और बीरबल हमें ढेर सारा इनाम देंगे। तीनों पंडित अपनी भारी भरकम पोथियों और शास्त्र लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। दरबार में आगमन, पंडितों की हुंकार। दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके बगल में बैठे थे। तभी इन तीनों पंडितों ने प्रवेश किया। उन्होंने माथे पर बड़े बड़े तिलक थे और उनके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। पंडित तर्थशास्त्री ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ पना, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन हम शास्त्र के ज्ञाता हैं। हम बीरबल से 3 कठिन प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि वे उत्तर दे पाए तो हम उन्हें विद्वान मान लेंगे, अन्यथा उन पर यह पद छोड़ देना होगा। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया और कहा, पंडितों का स्वागत है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पहला प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? पंडित विद्यासागर आगे आए और अपनी मूंछों पर दांव देते हुए बोले, बीरबल, दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत घूमते हैं और खुद को चतुर समझते हैं, तो बताओ इस पूरी पृथ्वी का केंद्र ठीक कहाँ पर है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला पृथ्वी का केंद्र कौन नाप सकता है? अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और फर्श पर एक बड़ा सा घेरा बनाया। फिर उसी बीच में छड़ी और जोर से गाड़ दी और बड़े आत्मविश्वास से बोले, पंडित जी,
पृथ्वी का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहाँ मेरी छड़ी गड़ी है। पंडित जी चौंक गया, बोला, इसका प्रमाण क्या है? तुम कैसे साबित करोगे कि यही केंद्र है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद फीता मंगवा लीजिए और पूरी दुनिया को नाप लीजिए। अगर 1 इंच भी फर्क निकला तो मैं हार मान लूँगा। अब पंडित जी मुसीबत में पड़ गए। पूरी दुनिया को नापना नामुमकिन था। उन्हें चुप होकर पीछे हटना पड़ा। बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। दूसरा प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? अब दूसरे पंडित तर्कशास्त्री की बारी थी। उन्होंने सोचा कि इस बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका कोई ठोस उत्तर नहीं हो। वे बोले, पृथ्वी की तो बात छोड़ो, अब यह बताओ कि उस विशाल आकाश में कुल कितने तारे हैं? अकबर ने सोचा, यह तो वाकई मुश्किल है। तारों को गिनना किसकी बस की बात है? बीरबल ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया, दरबार में घनी एक ऊन बाड़ी भीड़ लाई जाए। कुछ ही देर में एक बड़ी भीड़ हाजिर की गई। बीरबल ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल। अगर आपको शक हो तो आप बाल गिनना शुरू करें और फिर भी रात को तारों से उनका मिलान कर लें। पंडित तर्कशास्त्री हल्के बक्के रह गए। भेड़ के बाल गिनना और उन फिर तारों से मिलाना, यह तो पागलपन था। वे भी अपना मुंह लेकर रह गए। अब तीसरे और सबसे चालाक पंडित मायाजाल की बारी थी। उन्होंने सोचा कि अब बुद्धिमानी नहीं, आध्यात्मिक का सहारा लेना होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो। यह बताओ कि इस बार खुदा इस वक्त क्या कर रहे हैं? यह सवाल सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो बहुत गहरा सवाल था। अकबर को लगा कि शायद इस बार बीरबल फंस जाएंगे। बीरबल ने पंडित की आंखों में देखते हुए कहा, पंडित जी, आपके सवाल का जवाब बहुत कीमती है, लेकिन एक नियम है, जो सवाल पूछता है वह छात्र होता है और जो जवाब देता है वह गुरु। क्या आप छात्र बनकर नीचे बैठेंगे और मुझसे गुरु मानकर अपना आसन पर बैठने देंगे? पंडित ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, बस एक बार जवाब गलत हो जाए। वहाँ नीचे जमीन पर बैठ गया और बीरबल को अपने ऊंचे आसमान पर बैठा दिया गया। बीरबल आसमान पर आराम से बैठ गए और बोले, पंडित जी, आपके सवाल का यही जवाब है कि ईश्वर इस वक्त यही कर रहा है। उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति को मुझे ऊंचे आसन पर बैठा दिया, एक अहंकारी पंडित आपको जमीन पर बैठा दिया। ईश्वर पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। यही उसका वर्तमान कार्य है। पंडित मायाजाल के पास कोई शब्द नहीं थे। पूरा दरबार तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पंडित की आखिरी चाल और बीरबल का तमाशा। तीनों पंडित पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने आखिरी दांव खेला। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, बीरबल ने बातों से हमें हराया है। हम चाहते हैं कि एक अदृश्य कला का प्रदर्शन हो। हम एक हांडी में कुछ विशेष पकाएंगे। बीरबल को बताना होगा कि उसमें क्या है, बिना ढक्कन खोले। पंडित ने एक हांडी आग पर रखी और उसमें कुछ पत्थर गंदा पानी डाल दिया। उन्होंने सोचा कि बीरबल कभी नहीं बता पाएंगे। बीरबल समझ गए कि लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें इत्र भरकर हांडी के पास रख दी। जब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हांडी में क्या है? बीरबल बोले, जहाँपनाह, हांडी में इन तीनों की मूर्खता उबल रही है और अगर आप प्रमाण चाहते हैं तो देखिए। बीरबल ने चुपके से इत्र की शीशी आग में डाल दी। चारों तरफ खुशबू फैल गई। बीरबल बोले, देखिए जहाँपनाह, इनकी मूर्खता अब खुशबू बनकर उमड़ रही है, क्योंकि सच सामने आ गया। पंडित जी समझ गए कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। उन्होंने अकबर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि किताबी ज्ञान से बड़ी व्यावहारिक बुद्धि होती है। अकबर बीरबल की हाजिरी जवाबी से बेहद खुश हुए। उन्होंने तीनों पंडितों को माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि कभी अपने ज्ञान पर घमंड ना करें। बीरबल को सोने की मोहरे से लदी एक थैली भेंट की। कहानी की शिक्षा।
किताबी कीड़ा बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल व्यावहारिक जीवन में कैसे करें। अहंकार इंसान की जीवन की सोच सीमित कर देता है, जबकि विनम्रता से उसे नया सीखने की प्रेरणा देती है। कठिन से कठिन सवाल का शांति और चतुराई से भी जवाब दिया जा सकता है। चालाक लोगों को उनकी अपनी ही भाषा में जवाब देना सबसे प्रभावी होता है।